भाइयों ये है अर्जुन 605 ट्रैक्टर। रोटावेटर है शक्तिमान का भाइयों। इसमें ये करीबन 6000 घंटे चल चुका है इनका। ये कृष्णपाल सैनी का हमारे गांव में ट्रैक्टर भाइयों। इनके पास में 6 ट्रैक्टर होगी। अब जा किराया करते हैं, अपना काम तो फ्री में हो जाने का। ये चला रहा भूरा 605 ट्रैक्टर भाई। देखो रोटावेटर है 8 फुटा। क्या शानदार आवाज़ है। भाइयों किराया करना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, करना चाहिए। जो किसान बिल्कुल लाचार है, जिनका बजट नहीं है या घर में भूखे मरने की हालत है, कुछ नौकरी लग रही है, कुछ और रोजगार नहीं है, तो भाइयों वे किसान भाई जो हैं ट्रैक्टर बना ले। मेरे कैसे बिल्कुल गुजारा हो जाएगा परिवार का, जो बिल्कुल हताश हो गई है, जिनके पास ज़मीन भी नहीं है। तो भाइयों अब तो प्राइवेट फाइनेंसर हो गई, ट्रैक्टर भी फाइनेंस करते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भाई ट्रैक्टर बना लें, लेकिन ट्रैक्टर छोटा ना लें, कम से कम 55-60 पावर का लें। किराया करने के 50 पावर तो ज़रूरी है किराया करने के लिए। कारण क्या है, जैसे ये 58, 55, 60 पावर का ट्रैक्टर है तो ये लोड कम बंदा मानता है, इसकी लाइफ ज़्यादा होती है। टायर घस जाएंगे लेकिन इंजन नहीं घसता। अगर आपने छोटा ट्रैक्टर ले लिया 35 पावर का या 40 का, तो उसका इंजन लोड मानने का, जल्दी टायर नहीं बदले जाएंगे, उसका इंजन बदल जाएगा। तो भाइयों इनके पास में 2 तो अर्जुन है 605, 2 स्वराज हो गए 744, 855, एक सोनालिका 60, एक फार्म ट्रैक 30, एक 72-50 था, वो रिश्तेदारी में चला गया बताया इन्होंने। इस टाइम 6 ट्रैक्टर हैं अपने। तो भाइयों ऐसी बात नहीं है, करने वाला चाहिए, करने की हिम्मत चाहिए, कोई कमी नहीं है काम में। जिसके पास अपनी ज़मीन नहीं, वो ज़मीन थोड़ी बहुत ठेके पे ले लो, उसमें भी काम करता रहेगा, अपना साइड में किराया भी करता रहेगा। भाइयों हर किसान ये काम नहीं करता, ज़मीन घटती जा रही है, साइड बिजनेस कोई है नहीं। तो आपके पास मान लिया 10 बीघे ज़मीन है, 5 बीघे है या 20 बीघे है या 40 बीघे, आप किराया कर सकते हो, तो आप बड़ा ट्रैक्टर ले लो, बेधड़क हो गए, अपना काम फ्री में होगा, किराया कर लो। किराया नहीं करोगे, इस चौधर में आओगे कि भाई मेरे तो बाप दादा ने नहीं करा, मैं नहीं करता, तो भूखे मर जाओगे। इसमें शर्म कुछ नहीं भाई। पंजाब में तो जिनके बड़े बड़े फार्म है ना, उनके पास बड़ी बड़ी कंबाइन है, बड़े बड़े ट्रैक्टर हैं, वे औरों का भी काम करते हैं। सरदार लोग बड़े मेहनती होते हैं। बाकी जो है ना सबसे बेकार है हमारे हिंदुओं में, जो काम नहीं करते, भूखे मरने को तैयार हैं। तो भाइयों कुछ बात, मेरी बात किसी को माइंड हुई, दिमाग में बुरी लगी हो तो माफ़ करना। मैं अपने हिसाब से बताऊँ, अपना तजुर्बा बता रहा हूँ भाइयों। जब हमारा खेती में काम नहीं चल रहा था, बढ़िया चकबंदी हुई थी, तो कई सालों पैदावार नहीं हुई, तो हमने ट्रैक्टर लिया स्वराज 744, पूरा लोन लिया। वो 48 पावर में था भाइयों। हमने खूब किराया करा। बबलू पहले छोटा था, पुनीत तो कम चलावे था, फिर मैंने चलाया खूब हो, फिर बबलू चलाने लगा। तो भाई हम किराया करते रहे। हमने उससे काम करा 10 साल। लास्ट में आके तो बबलू चलाओगे अकेला। तो भाई 10,000 घंटे चलाया, उसका इंजन नहीं बैठा, टायर भी 4 अन्य रह गए थे। कुछ भाई कहते हैं कीमत घटती है, घटती नहीं है। हमने वो 3 लाख का लिया था और 3.5 लाख का बेच दिया, 10 साल चला गए। तो कैसे कीमत घटकी मैं कैसे मान लूँ। और किराया करा हमने 10 लाख का काम करा बेचारे ने, मतलब ये मान लो 10 साल हमारा टाइम कट गया। तो भाइयों भाड़ा थोड़ा नहीं होता। ये बहुत से लोग कहे पहिया का पहिया खा जाइए, वे लोग कहते हैं जो कुछ करना नहीं चाहते या जिनका बजट अच्छा है। तो भाइयों देखो इस आदमी ने 6 ट्रैक्टर ढालना कर लिए, एकदम नहीं हुई है। ढालना कमाता रहा, लगता रहा, कमाता रहा, चलता रहा, करता रहा। अब देखो इन्हें पीछे को मट्टी भी घेर दी किसान के लिए, बगैर किसान के बताओ खड्डा भर दिया। काम जिसका भी करो अच्छा करो, चलता काम मत करो। चलता काम करोगे दोबारा कोई नहीं बुलाता।
भैया बढ़िया काम करो, धोरदार अच्छी तरह निकाल लो तो किसान खुश हो जा, उसकी तबीयत खुश होगी तो वो आपको दोबारा बुलाएगा, पैसा भी आपका घर पहुंच जाएगा। घबराओ मत, पैसा कोई नहीं मारता। हाँ इतना ज़रूर है, देर सवेर हो जा, किसान का पैसा नकद का तो कम है कि फसल आने पे मिलता है। तो भाइयों मेरी बात अच्छी लगी होगी ज़रूर आपको। एक बार मैं फिर कहता हूँ आपको, ट्रैक्टर आपने मान लिया, मैं किसी कंपनी का नाम लेता, आपने 30-35 पावर का ले लिया तो वो ट्रॉली का काम करेगा, डंपर का, वो रोटावेटर नहीं खींच सकता। अगर आपको रोटावेटर का भाड़ा करना है तो 50 पावर से कम मत लो भाइयों, बहुत ज़रूरी है 50 पावर का रखना ट्रैक्टर। अब ये इनका 55-58 पावर का अर्जुन, इसके कम से कम 6000 घंटे चल गया है, इसका टायर आधे ज़्यादा घस गए, लेकिन ट्रैक्टर का इंजन झुको तुम आज भी, क्योंकि बड़ी मशीनरी के बड़े ठाट होते हैं। ये रोटावेटर जो है उतार दें, फिर 2-3 साल चला के बेच दें, फिर नवा ले लें। कुछ भाई जो है पुराने रोटावेटर खरीदते हैं, भाई नया लो, उसमें सब्सिडी लो, वो सस्ता पड़ता है। मान लिया रोटावेटर अब जो कोई 1.25 लाख से कम नहीं आ रहा, मासिकों को तो 1,45,000 का आ रहा 7 फुटा, तो भाई उस पर सब्सिडी मिल गया, वो आपको मान लिया आधी सब्सिडी मिल गई, वो 70-75 हज़ार का पड़ गया। 70-75 हज़ार का आपने 4 साल चला हुआ लिया, कौन सी गलबंदी है। तो मेरी राय में है तो आप नया लो, थोड़ा जागरूक हो जाओ किसान भाइयों, सब्सिडी खुद ले लो या जिससे आप सामान ले रहे हो, यंत्र ले रहे हो, उससे ठेका दे दो, 5-4 हज़ार रुपये लगेंगे आपके, वो अपना आप सब्सिडी दिलवाएगा आपको। भाइयों दूसरा जो है, हमें पहले जानकारी नहीं थी, हमने ट्रैक्टर लिया MSC, उसमें सब्सिडी नहीं थी, मतलब छूट तो मिली थी गवर्नमेंट से, लेकिन हमें ज्ञान नहीं था। अब जो है बड़े बड़े ट्रैक्टर आ रहे हैं, जरा 60, 70, 75 पावर, 15 लाख के तक के ट्रैक्टर हैं, उन पर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, कहीं 60%, कहीं 80%, तो आप उसका लाभ उठाएं। ऐसी बात नहीं आपको लाभ नहीं मिलेगा, आप अपने ब्लॉक में जाकर मालूम करें, एजेंसी पे जाकर मालूम करें। मान लिया आपका बजट 3 लाख का, 4 लाख का, तो आप बड़ी स्कीम लें, उसमें ट्रैक्टर मिलेगा, रोटावेटर है, गेहूँ बोने की मशीन है, कंप्यूटर मांझा है। मान लिया आपकी ये लगा लो 20 लाख की स्कीम है या 30 लाख की है, तो उसमें आपको 80% या 50% सब्सिडी मिलेगी, तो बाकी आपको देना पड़ेगा, जोर नहीं पड़ेगा, बाकी नकद कर लें या फाइनेंस करा लें। तो भाइयों ऐसी बात नहीं है, किसान भाई हताश हो जान, सोचते यार मेरी ज़मीन नहीं है, ज़मीन घट गई। दूसरी बात यह है, अपनी ज़मीन ना बेचें। ज़मीन का अगर आपका 1 करोड़ का रेट हो गया तो बेच दें, तो कहीं जाकर मंदी ले लो। ज़मीन का पैसा अगर आपने होटलों में उड़ा दिया तो बर्बाद हो जाओगे। बहुत से भाइयों की वीडियो आ रही हैं, मैंने देखी, गंगा जी की, दारू पिए फिर रहे हैं। तो भाई ये वे बात जो है, अपने पुरखों का ध्यान रखें, अपनी इज्जत का ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, ज़्यादा नशे में ना डूबें, अगली नस्ल का ध्यान रखें। मान लिया आज हमने खो खिंडा दिया, कल के तो हमारे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे बिल्कुल, इसलिए उनका भी ध्यान करें कि हमारा हक नहीं है सब कुछ खाने का, हमारा हक है, जरा बड़े हमें देगी, हम बच्चों के लिए कुछ करके जाएं, ये नहीं कि सबको हम बर्बाद कर दें। तो भाइयों मेरी राय ये है, नशा पत्ता ना करें। हालांकि कुछ भाई मेरी बात को माइंड करते हैं जो पीते हैं, लेकिन मैं तो नशे के खिलाफ़ हूँ, क्योंकि पीना तो उनके लिए है जिनके पास प्रॉपर्टी का काम है, घना बड़े रईस आदमी हैं। छोटा आदमी पीऊगा तो वो तो बर्बाद ही है, उसके बालक क्या खाएंगे कल को। तो भाइयों मेरा कहना यह है, बाई माइंड मत करना। देखो नशा तो नाच का बहुत हो जाओ, आपकी 2 रोटी की भूख आप 4 खा लो, आपको नशा हो जाएगा, पेट पर हाथ फेरोगे। आप कुत्ते को चाय पिया दो छका के, वो पूंछ ऊपर नहीं उठती, उसके नशे में नीचे को रहे, पेट पूरा भर जा। तो भाइयों चाय ऐसी चलेगी, लोगों और आप चाय पीनी छोड़ दी। पहले नौकर चाय पिया करते थे, तकड़े रहते, वो भी तड़के, अब तो गिलास थाले अपना चाय पीते हैं सब। मालिक चाय पीने लगे, एक डंगर बाजे तो एक डंगर भी नहीं रखता, चाय भी काली पीने लगे, जो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे बताएं। भाइयों कम से कम किसान आदमी है गांव में, तो एक डंगर रखें, चाहे भैंस रखें या गाय रखें। दूध का काम नहीं करते तो एक डंगर जो रखें, अपने परिवार को शुद्ध दूध तो मिले। बाजार का पता नहीं कैसा रहा, बास्ती है या पाउडर मिला हुआ है। तो किसान भाइयों के पास में यही तो एक चीज़ है, इसे हम खो खिंडारेंगे तो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। लोग अपनी ज़िंदगी कुछ नहीं समझ रहे, गलत चीज़ खा रहे हैं। तो भाइयों गलत चीज़ का इस्तेमाल ना करें, शुद्ध चीज़ खाएं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
खुश रहें। इस वीडियो में भाइयों इतना है काफ़ी। किसी भाई को बुरी लगी तो लाइक मत करना। नमस्कार। बाकी लोग जो हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, दूसरों को भी शेयर करना। नमस्कार।